दोस्तों बिना टाइम ट्रेवल किए आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे में 30 से 40 साल पीछे जाना है क्या? जहां आधुनिक सिविलाइजेशन का कोई भी वाहन नहीं होगा, ना होगा एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, जहां आप घोड़े पे सवार होकर पहाड़ों पे घूमेंगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग? देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो वेयर आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस एक हिल स्टेशन माथेरान की। ये लगभग पुणे और मुंबई के बीचों बीच स्थित है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। आप माथेरान में अगर जाते हैं तो कितना दिन का ट्रिप आपके लिए ज़रूरी है, आप यहाँ पे कहाँ पे रुक सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप देख सकते हैं और यहाँ पे खाने का ऑप्शंस क्या है, और लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सपर्ट टिप्स भी बताने वाला हूँ माथेरान ट्रिप से रिलेटेड। तो ये वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो माथेरान ट्रिप प्लान करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। महाराष्ट्र के बाकी हिल स्टेशन के जैसा माथेरान भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है मॉनसून सीजन में, यानी कि आप जुलाई से लेके नवंबर तक अगर विजिट करेंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तो कोशिश कीजिए ड्यूरिंग मॉनसून माथेरान विजिट करने का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैसे माथेरान पहुंचना है। माथेरान से नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर देखेंगे तो पुणे और मुंबई दोनों ही लगभग इक्वल डिस्टेंस पे है, और अगर ट्रेन में आना चाहते हैं तब भी आप पुणे या मुंबई के रेलवे स्टेशन तक पहले पहुंच जाइए। आपको सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन लेके पहुंचना पड़ेगा कर्जत स्टेशन, और कर्जत स्टेशन में पहुंचने के बाद याद से आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लोकल ट्रेन का टिकट नेरल तक और पहुंचना पड़ेगा नेरल। नेरल से माथेरान आने के लिए आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगा, बट इट विल नॉट बी ऑपरेशनल ड्यूरिंग मॉनसून्स, सो प्लीज चेक एट नेरल स्टेशन। माथेरान ट्रेन इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ट्रेन से अगर आप सफर करते हैं तो ऑन द वे आपको देखने को मिल जाएगा करवड़ीचा गणपति, वानकीस टनल और बहुत सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स। और अगर टॉय ट्रेन आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि मॉनसून टाइम पे अगर वो टॉय ट्रेन नेरल से बंद है, तो आप कैब सर्विस लेके भी पहुंच सकते हैं दस्तूरी पॉइंट। यहाँ पे आपको कैब सर्विस 50 से 100 रुपये के बीच में पर सीट के हिसाब से आपको दस्तूरी पॉइंट पहुंचा देगा। और आप अगर पुणे से या मुंबई से अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आना चाहते हैं तो भी आपको दस्तूरी पॉइंट तक ही आना पड़ेगा। दस्तूरी पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए कुछ 50 रुपये का चार्ज लगता है, 4 व्हीलर 150 रुपीज़ में आपको पर नाइट चार्ज करके आपको यहाँ पे पार्किंग करने देता है। दस्तूरी पॉइंट से आपको माथेरान एंटर करने के लिए 50 रुपये का एंट्री फी देना पड़ेगा, और 11 साल की उम्र तक की बच्चों के लिए 25 रुपये का चार्जेस है। दस्तूरी पॉइंट से माथेरान जाने के लिए 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से भी टॉय ट्रेन अवेल करके जा सकते हैं, फिर आपको सिर्फ 5 मिनट वॉक करके पहुंचना पड़ेगा अमन लॉज स्टेशन। ट्रेन टाइम टेबल अनुसार 45 मिनट पहले टिकट काउंटर ओपन हो जाता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू। आप यहाँ से हॉर्स राइड बुक करके भी माथेरान पहुंच सकते हैं, जो सीजन टू सीजन और डिमांड के हिसाब से 500 से 1000 रुपये तक का चार्ज पड़ सकता है। यहाँ पे आपका बार्गेनिंग स्किल काम आएगा। तीसरी ऑप्शन है ई रिक्शा, जो आपको यहाँ से माथेरान पहुंचा देगा 30 से 40 रुपया पर हेड के हिसाब से। और अगर आप ट्रेक करना पसंद करते हैं तो यू कैन वॉक अलोंग द रेलवे ट्रैक फॉर अप्रोक्स 2 to 2.5 किलोमीटर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली यू रीच्ड माथेरान। आप स्टे करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगा, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम माथेरान आ रहे हैं और मैक्सिमम व्यू पॉइंट्स विजिट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप माथेरान स्टेशन के आसपास में ही बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है, जहां स्टे कर लीजिए। माथेरान स्टेशन से सारे पॉइंट लगभग मैनेजेबल डिस्टेंस पर है, और इवनिंग में मार्केट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर अगर आप इससे पहले भी माथेरान आ चुके हैं या सिर्फ सुकून से शांत नेचर को फील करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इंटीरियर में अच्छे रिसोर्ट्स भी है जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। Matheran is actually smallest hill station in India, so you can explore entire Matheran by walking. अगर आप मैप पर देखेंगे तो लोकेशन वाइज कुछ पॉइंट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर सके। ये सारे ग्रुप्स में हाफ ए डे टाइम के हिसाब से बनाया है। आपके पास टाइम है तो ट्रेक करके देख सकते हैं, और टाइम बचाना चाहते हैं तो हॉर्स राइड बुक कर सकते हैं। सो कुछ ग्रुप हमने जो बनाया है वो एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1 में आप देख सकते हैं माधवजी पॉइंट एंड पार्क, खंडाला पॉइंट, अलेक्जेंडर पॉइंट, शार्लट लेक, लॉर्ड्स पॉइंट, पिसरनाथ टेम्पल, सिलिया पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट एंड इको पॉइंट। ग्रुप 2 में आप रख सकते हैं हार्ट पॉइंट, मंकी पॉइंट एंड मेरी पॉइंट। ग्रुप 3 में हम रखेंगे हनीमून पॉइंट, लुइजा पॉइंट, मलंग पॉइंट।
ग्रुप 4 में आते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं कोरोनेशन पॉइंट, रुस्तम जी पॉइंट, चिनॉय पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट। ग्रुप 5 में रखेंगे सिर्फ पैनोरामा पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा दूरी पे एक पॉइंट है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये खुद हाफ ए डे का ट्रैक होने वाला है। ग्रुप 6 में रखेंगे रामबाग पॉइंट, सनराइज पॉइंट, लिटिल चौक पॉइंट, वन ट्री हिल, मार्जोरियस नूक एंड बेलवेडर पॉइंट। सो अगर 3 दिन के हिसाब से हम ये ट्रिप को देखते हैं तो डे 1 में आप पहुंचने के बाद पहले फ्रेश हो जाइए और लंच कर लीजिए। आफ्टर लंच विजिट कर लीजिए माधव जी पॉइंट, खंडला पॉइंट और फाइनली इवनिंग में थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर लीजिए और फिर डिनर करके रूम में आके रेस्ट ले लीजिए। डे 2 में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हाफ में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकल जाइए और ग्रुप 1 में से जितने पॉइंट छूट गया है वो सारे पॉइंट करके आ जाइए फिर स्टेशन के आसपास और यहाँ पे लंच कर लीजिए। फिर सेकेंड हाफ में निकल पड़िए ग्रुप 2 विजिट करने के लिए। ग्रुप 2 जो है वहाँ पे दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा ऑलवेज घोड़ा लेके जाइए, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हार्ट पॉइंट, मंकी पॉइंट और मेरी पॉइंट, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑन द वे आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो ये आप घोड़ा ले लेंगे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। डे 3 में अगर आपका रिटर्न है तो मॉर्निंग में ही चेकआउट कर लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए ग्रुप 3 विजिट करने के लिए। ग्रुप 3 में आपको मिल जाएगा हनीमून पॉइंट, लुइजा पॉइंट और मलंग पॉइंट। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ लुइजा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो यू शुड नॉट मिस। माथेरान में सबसे खूबसूरत पॉइंट अगर कुछ लगा है तो वो है लुइजा पॉइंट। फिर वहां से रिटर्न आ जाइए और होटल से अपना बैग्स एंड बैगेज ले लीजिए और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहे तो इस टाइम पे भी टॉय ट्रेन का टिकट निकाल सकते हैं, या तो घोड़े पे आ जाइए दस्तूर पॉइंट और फिर वहां से कैब लेके आ जाइए निरल। एंड जिस सीरीज में आप यहाँ पे आए थे जस्ट ऑपोजिट सीरीज में आपको रिटर्न जाना है। अगर आप और एक दिन बढ़ा सकते हैं या और एक दिन के लिए स्टे आपका एक्स्ट्रा है तो थर्ड डे में सेकेंड हाफ में आप चले जाइए ग्रुप 4 के पॉइंट विजिट करने के लिए और इवनिंग में सनसेट पॉइंट पे सनसेट को एक्सपीरियंस कीजिए। और फिर डे 4 मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाइए पैनोरामा पॉइंट विजिट करने के लिए। ये भी बहुत खूबसूरत एक पॉइंट है, पर ये काफ़ी दूर है, तो एक पॉइंट ही आपको लगभग हाफ ए डे ट्रेक या हाफ ए डे हॉर्स राइड में आप कवर कर पाएंगे। और फाइनली फिर आप स्टेशन के आसपास आ जाइए और यहाँ से आप ट्रेन ले लीजिए। अभी दोस्तों आ जाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लेते जो आपको माथेरान ट्रिप प्लान करने के टाइम पे कहीं ना कहीं याद रखना है। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई हॉर्स राइड बुकिंग का जो रेट है वो थोड़ा सा वेरी करता है, तो यहाँ पे आपको हॉर्स राइड फाइनल करने से पहले थोड़ा सा वाइजली इसको बार्गेन कर लेना पड़ेगा और यहाँ पे ही आपको बार्गेनिंग स्किल जो है वो काम पे आएगा। माथेरान अगर आप आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट 1 वे आप ट्रेन ट्रेवल कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो मेरा ये एक सजेशन है कि ये ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों ये था माथेरान रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मैं अपने ट्रैवल के दौरान एक्सपीरियंस किया, जो समझा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया होगा तो आप अभी जब प्लान करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देर किस बात का, दिसंबर तक भी आप माथेरान इजीली प्लान कर सकते हैं। अभी भी आपको व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा। फटाफट प्लान कीजिए और नेक्स्ट वीकेंड पे निकल पड़िए माथेरान के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।